दोस्तों, मैं हूं आकाश मौर्य। आज मैं आपको करबला के उस दर्दनाक मंजर से रूबरू करवाऊंगा जहां खून से सना रेगिस्तान आज भी जालिम यजीद के हैवानियत का किस्सा बयां करता है। तो आइए ले चलते हैं आपको उस कहानी की तरफ। दोस्तों, करबला का नाम आते ही यजीद के जुल्म सितम की वो कहानी याद आ जाती है जिसमें इंसाफ के पैरोकार व इंसानियत के तरफदार इमाम हुसैन के साथ ही मासूम बच्चों व 72 साथियों को क्रूर शासक यजीद ने बेरहमी से शहीद किया था, जिसे देखकर पूरी कायनात कांप उठी होगी। मगर बेरहम यजीद का दिल न पसीजा। करबला की जंग के पहले हम आपको बता दें कि यौम आशुरा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यौम आशुरा का दिन शिया समुदाय के लिए बहुत ही अहम होता है। मुहर्रम माह के ठीक 10वें तारीख को यौम आशुरा कहा जाता है। इसी दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, इसीलिए यौम आशुरा शिया समुदाय के लिए एक अहम दिन माना जाता है। इमाम हुसैन की बात करें तो इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के प्रवर्तक व पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जबकि हजरत अली अरबिस्तान मक्का मदीना वाले भूभाग के खलीफा यानी मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक मुखिया थे। हजरत अली के बाद हजरत अमीर मुआविया खिलाफत कर खलीफा बन बैठा। इसके बाद उसके बेटे यजीद ने दहशत फैलाकर व साजिश रचकर बिकाऊ किस्म के लोगों को लालच देकर सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली और जबरन आवाम का खलीफा बन गया। यजीद की बात करें तो यजीद दरअसल शातिर शख्स था जिसके दिमाग में प्रपंच व दिल में हैवानियत का जहर भरा हुआ था। क्योंकि वो जबरन खलीफा बना था, इसीलिए उसको इमाम हुसैन से डर था कि कहीं आवाम फिर से उसकी बगावत ना कर दे। चालबाज व क्रूर यजीद तो पहले से ही था, ऐसे में सत्ता का नेतृत्व हथिया कर वो और भी खूंखार व अत्याचारी बन बैठा। लोगों में अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए वो जुल्म सितम की आंधी और तूफान को उठाकर लोगों को सताने लगा। उसे ये भली भांति पता था कि उसकी खिलाफत पर इमाम हुसैन का हक है, मगर उसके आतंक के डर से लोग चुप बैठे हैं। इमाम हुसैन जो कि इंसाफ के पैरोकार और इंसानियत के तरफदार थे, इसीलिए उन्होंने यजीद की बैत नहीं की। उन्होंने यजीद से जंग करके शहीद होना बेहतर समझा, मगर उसके सरपरस्ती से सर झुकाना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल यजीद इस्लाम धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, जो इमाम हुसैन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसी बात को लेकर यजीद करबला में जंग पर उतारू हो गया। यजीद की फौज काफी बड़ी थी, जबकि इमाम हुसैन के खेमे में मात्र 72 साथी थे। इस जंग में इमाम हुसैन ने बहुत कुछ खो दिया, मगर अपने नेक वसूलों से सौदा नहीं किया। इस जंग में जालिमों ने भूखे प्यासे हुसैन के 6 माह के बच्चे अली असगर को भी नहीं छोड़ा। जालिमों ने अली असगर के गले पर 3 नोक वाला तीर मारा। 13 साल के बच्चे हजरत कासिम को घोड़ों के टापों से रौंद दिया। दिल को हिला कर रख देने वाले इस दृश्य को देखकर यकीनन पूरी कायनात कांप उठी होगी, मगर इस बेरहम जालिम यजीद का दिल न पसीजा। आपको बता दें कि हजरत अब्बास का नाम करबला के शहीदों में बहुत अहम है। हजरत अब्बास में अकेले ही दुश्मन यजीद की फौज को शिकस्त देने की कुव्वत थी, लेकिन वे अपने हालात व भूख प्यास से हुए दुर्बल शरीर व सब्र के बंधन में बंधे रहने के कारण यजीदी फौजों के आगे कमजोर पड़ गए और इसी का फायदा उठाकर दुश्मनों ने उनका कत्ल कर दिया। हजरत अब्बास महान जाबाज के साथ ही स्पष्ट सुंदरता वाले आकर्षक व्यक्ति थे। उनका चेहरा चांद की तरह चमकता था, इसीलिए उन्हें बानी हाशिम का चांद भी कहा जाता था। हजरत अब्बास की शहादत के बाद इमाम हुसैन को काफी आघात पहुंचा। उन्होंने खुद कहा कि अति प्रिय हजरत अब्बास की कमी से मानो उनकी कमर टूट गई हो। हजरत अब्बास की शहादत के बाद जब इमाम हुसैन युद्ध के मैदान में पहुंचे तो यजीदी फौजों के पसीने छूट गए, उनमें भगदड़ मच गई और सभी भाग खड़े हुए। इसे बीच एक आकाशवाणी हुई कि हुसैन, मैं तुमसे खुश हूं, जंग को रोक दो और वापस आ जाओ।
इतना सुनकर इमाम हुसैन ऊपर वाले के सजदे में सर को झुकाकर इबादत करने लगे। तभी यजीदी फौज वहां पर पहुंच गई और धोखे से इनके सर को धारदार तलवार से इनके धड़ से अलग कर दिया। ये तारीख 10 अक्टूबर 680 ईस्वी की थी, जिस समय यजीद की फौज इमाम हुसैन के सर को लेकर कूफा में इब्ने जियाद के महल ला रही थी। उसी वक्त राहिब दत्त ने यजीद दस्ते का पीछा करके हुसैन का सर छीन लिया। इस युद्ध में राहिब दत्त को अपने 7 बेटों का सर कलम करवाना पड़ा। अंत में उन्होंने मुख्तार के साथ मिलकर यजीदी सैनिकों से हुसैन की मौत का बदला लिया। इस तरह करबला के इस जंग में इमाम हुसैन को सब कुछ गंवाना पड़ा। बावजूद इसके इमाम हुसैन ने क्रूर खलीफा का दामन नहीं थामा। उन्हें शहीद होना कबूल था, मगर पापी के सामने झुकना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। यही वो वजह है कि शिया समुदाय के लोग उनके गम में मुहर्रम मनाते हैं और मातम करके दुख प्रकट करते हैं। आपको बता दें कि 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को करबला में जिसका खून बहाकर यजीद फलीद ने हुकूमत हासिल की थी, वो हुकूमत ज्यादा दिन ना चल सकी और 3 साल 7 महीने के बाद 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में यजीद की ऐसी मौत हुई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अल्लाह ताला ने यजीद को एक ऐसी बीमारी से मुब्तला कर दिया। इस बीमारी में यजीद की आंतें जलने लगी थीं। इस बदतरीन बीमारी से हर हकीम परेशान थे। यजीद का पेट अंदर ही अंदर भयानक तरीके से सड़ रहा था। हर वक्त यजीद को प्यास लगती और वो पानी के लिए तड़पता। महल के लोग यजीद की हालत को देखकर यही कहते थे कि ये अजाब इस जालिम पर, इमाम हुसैन और उसके पूरे खानदान पर पानी बंद करने से ही आया है। एक दिन यजीद ने अपने बेटे माविया को बुलाया और बोला, बेटे मेरे बाद तुम्हें इस तख्त का बादशाह बनना है। मगर माविया को यह मंजूर न था। उसने कहा, यह तख्त नवासे रसूल के खून से सना हुआ है, ऐसी बादशाही पर मैं लानत भेजता हूँ। दोस्तों, एक दिन यजीद जब किसी तरह घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाने लगा तो घोड़े ने यजीद को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसकी रकाब में यजीद का पैर फंस गया। यजीद चिल्लाता रहा मगर घोड़ा दौड़ता रहा। तभी अचानक यजीद का सर एक पत्थर से टकरा उठा और उसकी मौत हो गई। जालिम यजीद की मौत दुनिया के लिए सबक बन गई कि बुरे का अंत बुरा ही होता है। यजीद को लोग जहां लानत भेजते हैं, वहीं इमाम हुसैन के सजदे में लोग आंसू बहाते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला की जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है।